देख रहा था कि शिक्षक दिवस, मैं ये भी देख रहा था कि शिक्षक दिवस होता शिक्षक के लिए पर आनंद का भी है। तो वो ऐसा लग रहा था कि हाँ शिक्षक दिवस है, शिक्षक तो बैठे हैं लेकिन आनंद में कोई कमी रहना नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि शिक्षक के साथ साथ सभी ने आनंद लिया और बहुत ही बढ़िया एक चीज और मैंने देखा कि बहुत ही भाव से सबने अपनी अपनी प्रस्तुति दी, ठीक है, तो प्रसन्न कर देने वाली एक प्रस्तुति थी। और मैं ये कहूँगा अपनी जो मैं हमेशा कहता हूँ, वापस वही बात दोबारा कहूँगा कि ये जो इतना मतलब हर्ष का माहौल है, ये जो इतना मैंने कहा कि उच्च कोटि की प्रसन्नता का माहौल है, ये प्रसन्नता, ये हर्ष और ये जो है आपका बेहतरीन जो माहौल है, ये आपके जीवन में हमेशा ऐसा ही बना रहे। यानी 24 घंटे आपका जो 24 घंटे का जो समय है आपका, उस 24 घंटे में कभी भी प्रसन्नता इससे कम बिल्कुल ना हो। और जैसा कि मैंने कहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये महसूस किया, लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, पर होता क्या है कि कई बार उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी उनके जीवन में जो आनंद का भाव है, जो प्रसन्नता का भाव है, वो चल जाता है। यानी ऐसा लगता है कि हम जीवन नहीं जी रहे हैं, जीवन हमें जीना है और हम किसी काम के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी और व्यवसाय के लिए संपूर्ण जीवन को उसमें लगाए दे रहे हैं। तो जीवन का जो अंतिम दर्शन है, आनंद, प्रेम, वो इसी तरह बना रहे आपके जीवन में, आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और एक और जो मैंने एक और लाइन जो मैं जोड़ूंगा इसमें कि इस प्रोग्राम से इस समय से अनेक बात और सीख सकते हैं, और वो हम ये सीख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने देखा कि पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि किसी का भी दिमाग जब प्रोग्राम चल रहा था, जब प्रस्तुति चल रही थी, तो किसी का भी दिमाग 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से बाहर गया हो। ऐसा लगा था फुल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सिर्फ प्रोग्राम देखना नहीं है, प्रोग्राम को आत्मसात कर लेना है। तो ऐसा लग रहा था कि प्रस्तुति है कोई जगह हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में प्रस्तुति दे रहा है। अगर डांस हो रहा था तो सब लोग जिसको सब अलग अलग प्रस्तुति, कोई ऐसे कर रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है, तो कोई ज्यादा भाव में होगा तो बैठे बैठे ही जो हो पा रहा था, ठीक है। और मान लो कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो जैसे कुछ बगल वाला कर रहा था, बगल वाले को अब तुम बंद नहीं करो क्या। तो ये जो है, ये हमें एक चीज सिखाता है, और ये सिखाता है कि हम जीवन में जब भी कोई काम करें, बस इसी तरह उस समय उस काम को करते वक्त हम पूरी तरह से वहीं पर उपस्थित रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप पार्क में घूम रहे हैं तो आप उस समय पार्क में घूमें, आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि वो भी जीवन में आवश्यक है, वो भी शरीर में आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं तो फिर उस समय आप पढ़ लें, घंटे 2 घंटे जो भी आपका समय है उतना पढ़ लें, मोबाइल बंद, सब दुनियादारी बंद, पढ़ लें। पढ़ने के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, बालकनी में खड़े हैं, बालकनी में खड़े होकर आनंद ले रहे हैं। बालकनी का एक अपना आनंद होता है, अलग आनंद होता है, तो मैं बालकनी का आनंद ले, ठीक है। कई बार बालकनी ऐसा मन लग जाता है कि रात हो गई तो भी बालकनी खाना यही खाएंगे, आ जाएंगे। कहने का मतलब जब जो काम कर रहे हैं, जब जो कार्य कर रहे हैं, तब उसी कार्य को पूरी तरह से करें। और मैं आपको बता दूं कि एक क्षण में एक ही कार्य को पूरे तन मन से करना, यही योग कहलाता है। यही सबसे बड़ी पूजा कहलाती है, यही सबसे बड़ी आराधना, मतलब जो भक्ति करते हैं हम, तो सबसे बड़ी यही कहलाती है। आप सुनकर भी हैरान होंगे कि जिस काम को आप जिस समय कर रहे हैं, तो प्रकृति ने वो करने के लिए आपको समय दिया है, तो यदि आप उसमें समर्पित भाव से उसी काम को करें, तो आप मानेंगे नहीं वो किसी पूजा से, किसी भक्ति से कम नहीं। और उस काम से जो भी परिणाम मिलने वाला हो सकता है, वो अति पे जाकर के, एक्सट्रीम पे जाकर के आपको परिणाम तुरंत वो जो है दे देगा। तो इसलिए जब आप जो काम कर रहे हैं, जब आप इस कार्य में लगे हैं, तब आप उस काम को करें। और अभी मैंने देखा कि वाकई में ये योग्यता आपके अंदर है। मैंने ये देखा कि यहाँ मतलब अगर डांस हो रहा है तो डांस में एकदम पूरा एकदम मन लगा करके अपने भाव को ठीक है।
और दूसरा, जब कोई यहाँ बोल रहा था कोई शेरो शायरी दे रहा था तो सब लोग अपनी तरफ से शेरो शायरी, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए भाई, मैं आपकी बात को खत्म करता हूँ। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये प्रसन्नता हमेशा बना रहे। और देखिए एक बात और करूँ, वैसे जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हर व्यक्ति जीवन में सफल होता है, आपकी सफल होगी, आपकी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पर कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, लेकिन हमें जितना चाहिए उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपेक्षित सफलता हमें कई बार नहीं मिलती है। अगर हमें सफलता मिल गई है तो मैंने कहा कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत एग्जाम दिया, पूरी दिया, पर कई बार उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती जितनी अच्छी सफलता हमें मिलनी चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि आप अयोग्य हैं या आप किसी लायक नहीं हैं। एग्जाम ये कतई साबित नहीं करता है कि आप में किसी भी तरह से योग्यता की कमी है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। एग्जाम कभी ये साबित नहीं करता। एग्जाम कुछ तय मापदंडों, तय विधियों, तय नियमों के अनुसार चलता है। बस आप उस दिन, उस समय, उस तय नियम में नहीं फिट बैठ पाए, नहीं उस काम कर पाए और आपसे वो एग्जाम नहीं निकला। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप योग्य नहीं है या आप जीवन में उससे बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, तैयारी करना है, बाकी कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं। तो वो कहते नहीं है, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ दोहे हैं कि कर्म प्रधान है विश्व करी राखा और जो जस करो तो 10 फल चाखा। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका काम सिर्फ कर्म करना है, सिर्फ कर्म करना। आप फल के बारे में नहीं सोच सकते, आप उस पर ध्यान नहीं दे सकते। वो प्रकृति पर छोड़िए। आप विश्वास करिए कि प्रकृति इतना कायदे से काम करती है कि आपको जो चाहिए आपके कर्म के अनुसार वो जरूर मिलेगा जरूर आपको। और एक चीज और, प्रकृति एक बात और ध्यान रखती है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन प्रकृति एक बात का और भी ध्यान रखती है कि कभी आप वो कर्म करने लगे जो करने तो लगे, मेहनत तो करने लगे, परंतु आपकी प्रकृति के अनुसार, आपका जो मनुष्य जीवन है उस प्रकृति के अनुसार वो काम उचित नहीं था आपके लिए, आगे आप उसमें परेशान होते या आपसे नहीं हो पाता या आप छोड़ देते। तो कई बार इसलिए भी प्रकृति आपको फल नहीं देती है कि बाहर से आप ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं पर भीतर से आप ऐसे नहीं है, आपके अंदर कोई और योग्यता है, आप कुछ और प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं। तो ये दो कारण है कि आप सिर्फ कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, वो प्रकृति पे छोड़ें, वो आपको देगा। और यदि एग्जाम आगे पीछे होता है, नहीं निकलता है, तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप योग्य नहीं है। आप बहुत योग्य हैं, क्योंकि प्रकृति पर भरोसा रखिए, वो कभी भी खोटा सिक्का बनाती नहीं है। प्रकृति हमेशा दमदार, मजेदार और वैल्यूएबल सिक्का बनाती है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब वैल्यूएबल है, सबकी अपनी वैल्यू है, सबका अपना काम है, सबकी अपनी योग्यता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से महत्वपूर्ण है। हाँ, हम अपनी योग्यता को निखारते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको और बेहतर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम कौशल प्राप्त करते हैं, हम जो है स्किल प्राप्त करते हैं, उसको और बेहतर करते हैं और फिर हम और आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी के मन में कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कभी भी कि मैं कमजोर हूँ या मुझसे काम नहीं हो पाया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब वो समय आएगा तो आपसे वो काम हो जाएगा। तो चलिए, और बहुत शुभकामनाओं के साथ आपके अद्भुत प्रयोग के लिए, अद्भुत समर्पण के लिए मैं क्या कहूँ आपसे कि मैं कितना, मतलब मैं सोचता हूँ कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमेशा मुझे लगता है। अभी 2 दिन हुए क्लास शुरू हुई और आज 5 सितंबर आ गया और जो भी ये जितना प्रेम मुझे मिला वो 2 दिन की क्लास है। हम वरना हमारे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पीडब्ल्यू और भी क्लास होती, लेकिन आपसे तो मुखातिब नहीं था। तो 2 दिन पहले देखिए, मैंने कहा ना, प्रकृति आपसे ज्यादा ध्यान रखती है। प्रकृति को पता है कि इस व्यक्ति को ये सब बहुत पसंद है, ये सब मिलना जुलना, और प्रोग्राम आपको कितना पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और आप सब इतना समय बिताना, आप इतना समय बिताना मतलब इतना कि मैं सारी दुनिया छोड़ के घर परिवार विवाह नाते रिश्तेदारी, घर वाले कहते हैं कि भैया घर आ जाओ, मैं कहता पर मुझे लगता है कि यही मेरा परिवार है। और जितनी खुशी मुझे यहाँ मिलती है
जितना आनंद मुझे यहाँ मिलता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शायद यदि मुझे स्वर्ग की कोई परिभाषा दे दे, स्वर्ग की कोई अनुभूति के बारे में बता दे और कह दे कि ये स्वर्ग होता है, तो मैं उससे कहूंगा कि स्वर्ग की जो अनुभूति है वो मेरी क्लास के सामने दिखी है। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आप इस तरह प्रसन्न रहें, मस्त रहें और हम लगातार यस प्लीज। बहुत बढ़िया, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और शायद उसी पल ने मुझे टीचर बना दिया, उसी पल ने मुझे टीचर बना दिया। और वो जो लाइन मैंने आपको कही वो मेरे टीचर ने मुझे कही, जो लाइन मैंने आपको कही, और वो यही हुआ था कि जब मैं शुरू में तैयारी में था और जब ये सब चीजें चल रही थी, तो तैयारी के साथ एक होता है कि आप बहुत सारी चीजों को तैयार करते हैं, कुछ आपको बहुत पसंद है, कुछ विषय आपको नहीं पसंद है। तो मेरे साथ समस्या शुरू से रही कि जो मुझे नहीं पसंद वो काम मुझे नहीं करना, तो जो विषय नहीं पसंद तो विषय भी नहीं पढ़ना, और जो बस पसंद है वही पढ़ना। तो जब इस तरह का भाव मैंने अपने ग्रुप के समक्ष रखा कि ये दिक्कत हो रही है, मैं इसको ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, दूसरे को नहीं ध्यान दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जो पढ़ रहे हो यही जीवन में तुम्हें वो फल देगा जो तुम पाना चाहते हो, उससे अधिक वो महत्वपूर्ण बन जाएगा और उससे ज्यादा वो बड़ा फल बनेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। और जो तुम्हारा करने का मन कर रहा है और यदि तुम्हें यही विषय पढ़ने का मन कर रहा है, इससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है कि आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उससे इतनी 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 संतुष्टि मिल रही है कि दूसरा विषय पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अब बात खत्म हो गई। फिर जब नहीं मन कर रहा है तो वो काम आप करेंगे जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो फिर मैंने उस बात को पकड़ते हुए कि जब गुरु जी कह रहे हैं कि इसी से जो मिल रहा है वो मिल जाएगा, तो और मैं देख रहा हूँ कि मुझे मिला है और मुझे ये आप सबका जो प्रेम मिला है, पिछले 15 साल से मैं पोडियम पर खड़ा हूँ और सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम लगातार मिलता रहा है, तो शायद वो इसीलिए मिला है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें मन करे, जो तुम करना चाहते हो उस काम को करो, उसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। तो यही महत्वपूर्ण बात है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।